देखो बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करना है ना। सिंप्लीफाई करने का मतलब शॉर्टेस्ट फॉर्म में इसको हमें लाना है। देखो ध्यान दो, जैसे कि देखो यहां पर सबसे पहला टर्म है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें। देखो देखो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन पहले आपको कराए भी थे, है ना। जब मैंने आपको फंक्शन बताया था तो मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन कराए भी थे, है ना। देखो फिर मैं आपको कराता हूँ। हालांकि वो ये क्वेश्चन नहीं था, मैंने बताया था कि इस टर्म को सिंप्लीफाई आखिर करते कैसे हैं। देखो क्या होगा, x को मान ले tan थीटा, तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो यहां से ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा बोलो 2 थीटा। ध्यान दो, है ना, क्या वैल्यू आ जाएगी बोलो 2 थीटा। अब देखो इसमें ध्यान दो, इसको डायरेक्ट ऐसे हम 2 थीटा नहीं लिखेंगे। अब यहां पर हम साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को देखेंगे, है ना। साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, है ना। तो इसको हम थोड़ा देखेंगे। देखो ध्यान दो, एक्चुअली x जो है वो 1 से बड़ा है। ध्यान दो, है ना। देखो क्या होता है, x यहां पर देखो अगर हम 1 से बड़ा ले लें तो थीटा हो जाएगा पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक। ध्यान दो, क्योंकि देखो x ग्रेटर देन 1 दिया गया है इसमें हमको, तो x को 1 से बड़ा ले लेंगे। x को 1 से बड़ा लिया, x को 1 से बढ़ा लिया तो थीटा पाई बाई 4 से बड़ा होगा, लेकिन थीटा मैक्सिमम पाई बाई 2 तक जा सकता है। देखो वजह क्या है, वजह है इसको हम लिखेंगे थीटा बराबर tan इनवर्स x। तो अब tan इनवर्स की रेंज क्या होती है बोलो, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होती है। ध्यान दो, तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2 तक होगी। तो अब देखो 2 थीटा क्या होगा, 2 थीटा हो जाएगा पाई बाई 2 से पाई तक। देखो ध्यान दो, अब हम साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स फंक्शन को देखें। देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स फंक्शन देखो इस तरह से होता है, ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा। देखो ये होता है 0, ये होता है पाई बाई 2, ये होता है पाई, और ये होता है 3 पाई बाई 2। ऐसे होता है साइन इनवर्स साइन एक्स। अब देखो यहाँ पर 2 थीटा जा रहा है पाई बाई 2 से पाई तक। देखो पाई बाई 2 से पाई तक जा रहा है, तो देखो जब 2 थीटा पाई बाई 2 से पाई जा रहा है, देखो हमें ये हिस्सा दिखाई देगा, है ना। इस हिस्से में देखो लाइन का इक्वेशन निकाल लो, क्या है, x पर है पाई का इंटरसेप्ट, y पर है पाई का इंटरसेप्ट, तो y बराबर क्या हो गया बोलो, पाई माइनस x हो गया, है ना। तो देखो रिजल्ट क्या हो गया, पाई माइनस x, और x की जगह यहाँ है 2 थीटा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा। तो पाई माइनस 2 और थीटा की वैल्यू क्या हो गई बोलो, tan इनवर्स x। तो देखो ये आ गया पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, है ना। इसको सिंप्लीफाई किया, देखो ये आ गया पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। ठीक, अब देखो सिमिलरली अब हम इस टर्म को भी सिंप्लीफाई करेंगे। देखो ये टर्म क्या है, cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखो y को मान लो tan थीटा, तो देखो यहाँ पर फिर वही होगा कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ y। ठीक, देखो यहां से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो cos इनवर्स इसको रखेंगे, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। अब हम फिर देखो थीटा को देखेंगे। देखो क्या है, y एक्चुअली 1 से बड़ा है। जब y 1 से बड़ा है तो थीटा फिर देखो हो जाएगा क्या, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक। तो 2 थीटा क्या हो जाएगा बोलो, पाई बाई 2 से पाई तक। ध्यान दो, अब हम ग्राफ बनाएंगे। देखो cos इनवर्स ऑफ cos x का, cos इनवर्स ऑफ cos का ग्राफ देखो ऐसे बनेगा, ये और ये। ध्यान दो, ये हो गया 0, ये पाई और ये 2 पाई। देखो एंगल कहां से कहां तक है, देखो यहाँ पर 2 थीटा जो हमारा एंगल है वो पाई बाई 2 से पाई तक है। देखो पाई बाई 2 से पाई में, पाई बाई 2 से पाई में क्या होगा, y बराबर x लाइन ही हो जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू 2 थीटा ही हो जाएगी, है ना। क्योंकि देखो y 1 से बड़ा है, थीटा पाई बाई 4 से पाई बाई 2 होगा, तो 2 थीटा होगा पाई बाई 2 से पाई तक। तो देखो पाई बाई 2 से पाई तक जब आप एंगल लोगे तो इसकी वैल्यू x के ही बराबर हो जाएगी, यानी इसकी वैल्यू 2 थीटा के ही बराबर हो जाएगी। ध्यान दो, और थीटा क्या है बोलो यहाँ से tan y,
तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स y, है ना। थीटा क्या हो गया देखो, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो गई बोलो, tan इनवर्स y। ध्यान दो, अब देखो इन दोनों की वैल्यूज को यहाँ पर रख दिया जाएगा, है ना। इसको सिंप्लीफाई किया, इसकी देखो वैल्यू ये आ गई, इसको सिंप्लीफाई किया, इसकी देखो वैल्यू ये आ गई। अब देखो इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करेंगे, है ना। देखो देखो क्या होगा, ये देखो हो गया फाइनली यहाँ पर क्या कि tan ऑफ 1/2, और देखो इस टर्म की वैल्यू ये आ गई क्या, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x प्लस 1/2, और देखो इस टर्म की वैल्यू क्या आ गई, 2 tan इनवर्स y। ऐसे हो गया देखो, है ना। देखो सिंप्लीफाई किया जाए और थोड़ा, तो क्या बनेगा देखो, यहां से ये हो गया tan ऑफ देखो π/2 माइनस tan इनवर्स x और प्लस का tan इनवर्स y, ये हो गया ठीक। देखो ये हो गया tan ऑफ π/2 माइनस कॉमन ले लें तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ठीक है, ऐसे हो गया। देखो क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा, है ना, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बोलो, cot थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं देखो, cot ऑफ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं। तो कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। अब इसमें लगा दोगे फार्मूला क्या बोलो, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, तो होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ध्यान दो, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखो बाहर cot है, अंदर है tan इनवर्स, है ना, बाहर cot है, अंदर देखो मैंने बताया था आपको कि cot इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 1/x, है ना। अगर x पॉजिटिव होगा, और उल्टा भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x होगा, है ना। अगर x पॉजिटिव होगा, क्योंकि तो tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। देखो हमने ये रिजल्ट प्रूव किया था, इसको भी ऐसे कर सकते हैं ना। अगर x पॉजिटिव होगा तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि तो x पॉजिटिव होगा तो इसकी वैल्यू भी 0 से लेकर π/2 तक होगी इसकी रेंज, और अगर x पॉजिटिव होगा तो इसकी रेंज भी 0 से π/2 तक होगी। देखो यहाँ पर इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं cot इनवर्स ऑफ, तो देखो यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव है। देखो क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि दिया गया है x y से ग्रेटर है, ये दिया गया है, तो x y से ग्रेटर है। देखो ये पूरा टर्म पॉजिटिव है, तो tan इनवर्स को उल्टा करेंगे, देखो cot इनवर्स हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई अपॉन x माइनस वाई। ध्यान दो, अब देखो मैंने बताया था cot ऑफ cot इनवर्स x हमेशा x होता है। देखो ये क्या बन गया, ये बन गया cot ऑफ cot इनवर्स x, जिसकी वैल्यू x होती है। हाँ x चाहे कुछ भी हो, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कुछ भी हो, तो देखो ये वही बन गया cot ऑफ cot इनवर्स x। तो इसको देखो हम x के बराबर लिख सकते हैं। देखो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। देखो यही इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है ना। तो फिर समझो क्या किया, पहले इसको सिंप्लीफाई किया, ध्यान दिया x ग्रेटर देन 1 है, इसको सिंप्लीफाई किया, ध्यान दिया x ग्रेटर देन 1 है, तो इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू यहाँ रखी, इसकी वैल्यू यहाँ रखी, थोड़ा और सिंप्लीफाई किया। देखो ध्यान देना, पॉजिटिव अगर x है तो किसी को भी दूसरे में चेंज करने में कोई समस्या नहीं है। अगर x पॉजिटिव होता है तो सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने का मतलब सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो किसी को भी किसी में चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको अपने उस मेथड की हेल्प से देख सकते हैं, तो भाई डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर x पॉजिटिव है, देखो क्या हुआ,
जैसे tan इनवर्स x था, है ना, हमने इसको थीटा माना, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा x, देखो ऐसे ये एंगल बनाया तो x/1, अब cot कितना हो जाएगा 1/x, तो थीटा बराबर क्या हो गया बोलो, cot इनवर्स 1/x हो गया, ध्यान दो। तो tan इनवर्स x को लिख सकते हैं cot इनवर्स 1/x, देखो डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि यहाँ पर x पॉजिटिव था, x पॉजिटिव पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि अगर x पॉजिटिव होगा तो ये भी 0 से π/2 होगा और यहाँ पर भी 0 से π/2 होने में कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ भी थीटा 0 से π/2 होगा और यहाँ भी थीटा 0 से π/2 होगा, कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए देखो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। करो सब बच्चे इसको ध्यान से।